हेलो फ्रेंड, आप लोग को तो थंबनेल देख के मालूम चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 वाले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 1 वीडियो को किए थे और इस वीडियो के रूप में हम पार्ट 1 करने वाले हैं। ओके, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और जिसने भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा जाके जल्दी से ही देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग अपना चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, जो क्वेश्चन आप कभी नहीं देखे होंगे वही क्वेश्चन करवाएंगे हम यहाँ पे। ओके, तो आप लोग भी सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा, आप पहले कैसे करवा दिए। ओके, तो चलिए 11 नंबर ये जो क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हम लोग 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम लोग का 11 से शुरू होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो यंग यूरोप की स्थापना आपकी 1834 ईस्वी में हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी और यंग यूरोप की स्थापना आपका 1834 ईस्वी में हुई थी। फिलहाल में अपना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर लाइक नहीं किए तो कर देना अभी ज़रूर से। 12 नंबर ये जो क्वेश्चन है कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऑनस्टर्ट रेनन कौन थे। तो आपको बताना है ऑनस्टर्ट रेनन कौन थे। तो ऑनस्टर्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान कब स्वतंत्र हुआ। आपको बताना है यूनान कब स्वतंत्र हुआ। तो यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। ओके, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वाह, शुरुआत से ही ऑप्शन ए, कोई बात नहीं। 14 नंबर कहता है क्वेश्चन जाल्वेराइन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि जाल्वेराइन की स्थापना कब हुई थी। तो जाल्वेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। ओके, इसे आप लोग को याद रखना है, ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए 15 नंबर जो अपना क्वेश्चन है कहता है जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो 1830 ईस्वी में हुई थी। ओके, 16 नंबर जो अपना क्वेश्चन है कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया है एग्जाम में, तो इसे आपको याद रखना है। 17 नंबर अब जो अपना क्वेश्चन है कहता है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो आपको बताना है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो कुस्तुनतुनिया की जो अपनी संधि थी वो 1832 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछ चुका है 1-2 बार एग्जामों में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था। तो आपको बताना है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था। तो नेपोलियन जो अपना था वो इटली पर 1797 ईस्वी में हमला किया था। ओके, नेपोलियन ने 1797 ईस्वी पर इटली पर हमला बोला था, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज्य संघ की स्थापना की। तो आपको बताना है नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज्य संघ की स्थापना की। ऑप्शन ए कहता है जर्मन राइन संघ, बी कहता है यंग यूरोप, सी कहता है यंग इंडिया और डी कहता है ट्रांसपेडेन संघ। तो आपको बताना है
कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बास्टिल का पतन कब हुआ, तो आपको बताना है कि बास्टिल का पतन, आप लोग को बताना है कि बास्टिल का पतन कब हुआ। तो बास्टिल का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बास्टिल का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, बास्टिल का पतन 1789 ईस्वी में। ओके, माफ़ी चाहूँगा। बास्टिल का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था। ये जो अपना क्वेश्चन है 21 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो कहता है अपना क्वेश्चन कार्बोनरी का गठन किसने किया था, तो आपको बताना है कार्बोनरी का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है काउर ने किया था, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है गेरिबाल्डी और ऑप्शन डी कहता है बिस्मार्क। तो आपको यहाँ पे बताना है कार्बोनरी का गठन किसने किया था, तो कार्बोनरी का गठन मेजनी ने किया था। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें कौन कूटनीतिज्ञ थे, तो ऑप्शन ए कहता है काउर, ऑप्शन बी कहता है मेजनी, ऑप्शन सी कहता है ए और डी, ऑप्शन डी कहता है बिस्मार्क। तो अपने जो काउर और बिस्मार्क थे, अपने चैप्टर में बताया गया है कि काउर और बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ थे, तो ऑप्शन ए और डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, काउर और बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, बाकी मेजनी युद्ध लड़ता था, वो एक वॉरियर था। ओके, और कूटनीतिज्ञ का मामला आएगा तो काउर और बिस्मार्क पे टिक करेंगे। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। जो अपने इस बार सेंटअप एग्जाम हुआ था 2022 के, नहीं 2021 में हुआ था, नवंबर में, शायद नवंबर कि दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बताना है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो आपको बताना है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था, सैनिक था, धोबी था, या इनमें से कोई नहीं। तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। कई जगह गेरिबाल्डी को दिखाया जाता है कि गेरिबाल्डी पेशे से धोबी था, लेकिन गेरिबाल्डी पेशे से धोबी नहीं था। आप अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट की स्थापना किसने की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गेरिबाल्डी ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, मेजनी ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसे आप लोग को याद रखना है। 25 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट बना। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना, आपको बताना है। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट बिस्मार्क नहीं बना। बिस्मार्क ने युद्ध लड़ा था, लेकिन जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट अपना विलियम प्रथम बना था। ओके, तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना था, तो आपको बताना है कि विलियम प्रथम। कोई पूछे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना, तो विलियम प्रथम बना। ओके, छब्बीस नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी। तो आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी। तो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा स्टर्ट रेनर ने दी। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होता है अपना आंसर। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है।
29 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, कहता है कि जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो आपको बताना है जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था। तो जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया था। ओके। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हमने आपको पहले बताया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन राजा कौन बना था, सम्राट, तो विलियम प्रथम बना था। तो यहाँ पे अपना बिस्मार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जाम टाइम हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप लोग की तैयारी में चार चांद लग जाएगा। ओके, और धमाकेदार आपकी तैयारी हो जाएगी। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें ऐसे ही। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसके यूरोप के राष्ट्रवाद में जो भी ऑब्जेक्टिव बचा होगा उसको कवर करेंगे बुक के अंदर से। तो ऐसे ही जुड़ते रहें हमारे चैनल से, जिससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में। ओके, उस समय आप तो खुद से देख ही लोगे, जुड़ रहे हो तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।